जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की ये व्रत कथा। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का आयोजन शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। माँ दुर्गा के ये स्वरूप अत्यंत आकर्षक माने जाते हैं। आइए माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। आइए माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा जानते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। तब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। तब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर के रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की पूजा का महत्व है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा का शुभ रंग लाल होता है। वही सनातन धर्म की मान्यता के हिसाब से नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग काफी प्रिय होता है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र एम श्रीम शक्तये नमः। यह मंत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में किया जाता है। इस मंत्र के जाप से ज्ञान, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? माँ चंद्रघंटा को कमल का फूल चढ़ाया जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। महिषासुर का वध अस्त्र शस्त्र धारण करने के बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का सामना किया। माँ के भयंकर रूप को देखकर महिषासुर को लगा कि उसका अंत निकट है। माँ ने सिंह की दहाड़ और घंटे की भयानक ध्वनि से असुरों को कपा दिया और महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें भय से मुक्ति दिलाई। जय माता दी।